अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी बहुत से लोगों ने हमसे बोले हैं कि मौलाना साहब आपने क्या वीडियो बनाना बंद कर दिए? तो हमने जवाब दिया वीडियो बनाना बंद नहीं किए है। और अभी डिटेक्टिव एजेंसी चारों तरफ जो घूम रहे पूरा रिपोर्ट है, अभी पूरा रिपोर्ट आया नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रमज़ान महीने में सब लोगों ने रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े और कुरान शरीफ की तिलावत की है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मदरसा लोग खोलते हैं, मदरसा चलाते हैं, अच्छी बात है। मदरसे में तालीम देते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मदरसे में तालीम क्या होती है, ये लोगों से पूछो तो लोग बोलते हैं कुरान शरीफ की तालीम होती है, शरीयत की, हदीस की तालीम होती है। ये भी अच्छी बात है। अब मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि रमज़ान महीने में लोग चंदा मांगने के लिए बाहर निकलते हैं और फ़ोटो लाते हैं, बहुत तरह के तहरीकनामा लाते हैं, बहुत से पहचान वाले का मोबाइल नंबर लाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे मदरसे में इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने बच्चे खाने वाले हैं, ज़कात फ़ितरा का मुस्तहक है और ये सब। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आवाम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज़कात और फ़ितरा है किसके लिए? मौलाना से पूछो तो जवाब देने को तैयार नहीं। हमसे बहुत से लोगों ने बोले कि मौलाना साहब हम आपके मदरसे में चंदा देने के लिए गए थे, मदरसे वालों ने चंदा लेने से, ज़कात फ़ितरा लेने से इनकार कर दिए और वो ये बोले कि ज़कात और फ़ितरा मदरसे के लिए जायज़ नहीं। हमसे भी वही बात बोले। बिल्कुल ठीक। भाई कोई आदमी ज़कात लेता है तो वो मजबूरी है, फ़ितरा अगर लेता है तो वो मजबूरी है। अब ज़कात और फ़ितरा कोई मजबूर आदमी अगर ले तो उसके लिए जायज़ है। जैसे एक बहुत बड़ा सेठ था, आंधी-तूफ़ान में आया, उसका घर-द्वार सब उजड़ गया। कारोबार जो थी, दुकान वगैरह सब आंधी-तूफ़ान में सब खराब हो गए। अब वो इतना मजबूर हो गया कि अब लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। लोगों ने बोले मैं ज़कात ले लिया, उसके बाद धीरे-धीरे अपना कारोबार, क्योंकि उसको तो कारोबार का तजुर्बा था, अनुभव था, इसलिए वो अपना कारोबार करके और जितना ज़कात फ़ितरा लिया था, उसका 10 गुना लोगों में तक़सीम कर दिया। अल्लाह को नाज़िर हाज़िर मानकर लोगों को बताया भी कि हमने जो लिए थे उसका 10 गुना हमने सबको दे दिए। लोगों को बड़ा ताज्जुब भी हुआ, लेकिन बोला कि मजबूरी में ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपना मदरसा चलाने के लिए घर-घर नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वाशिंग पाउडर, चाय पत्ती बेचते अपना मदरसा चलाते हैं। और अभी लड़कियों का सिलाई स्कूल खोले है, पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज है और अपना बेचते हैं। और हमारा मकसद क्या है? मदरसा चलाना। मदरसा चलाने के साथ-साथ लोगों को रोज़गार दिलाना। अब रोज़गार कहाँ से? गवर्नमेंट सरकार तो नौकरी मुसलमानों को वैसे भी देगी नहीं। और मुसलमानों का क्या हालत है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं मुसलमान मौलाना लोगों से, आलिम लोगों से जो पूछता हूँ, उसका जवाब देने को तैयार नहीं। और अपना अहले सुन्नत वल जमात से अपना मदरसा ताल्लुकात रखता है, हुसैनी सिलसिला है अपना। और हमारे जो पीर साहब है वो यही बोले हैं कि हलाल की रोजी-रोटी कमाओ, हलाल की रोजी-रोटी खाओ और हलाल की रोजी-रोटी लोगों को खिलाओ। अब हलाल कैसा होता है? मेहनत करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, बेईमानी नहीं करोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे और जो मेहनत करोगे तो जो आमदनी होगा उसको हलाल की रोजी-रोटी बोलती है। अब आप ये बताइए कि लड़कियाँ अभी करीब 250 की 300 लड़कियाँ सिलाई सीख रही हैं। सूरत से, अहमदाबाद से कपड़ा लाते, कुर्ता पायजामा, सलवार जम्पर, हाफ पैंट, फुल पैंट बनाते हैं, बेचते हैं और अपना चलाते हैं। उससे लड़की लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है और मदरसा चलाने के लिए आमदनी का ज़रिया भी बन गया। अब हमने 1000, 5000, 10,000 रुपया का बॉन्ड निकाल लिए है। उसमें लिखा हुआ है कि हम साल भर में जितना रुपया कमाई करेंगे, आमदनी होगा, उसमें से 50% मुनाफ़ा मदरसे को देंगे, मदरसा चलाने के लिए। और 40% मुनाफ़ा जो पूँजी लगाए उसको देंगे।
और 10% जो मुनाफा बचेगा वो कारोबार में लगाएंगे। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है और हमारा काम बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल साफ दिखाई। जैसे ये बोतल है, ये बोतल में पानी भरेंगे, पानी अच्छा है कि गंदा ये दिखाई देगा। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये बोतल में पानी साफ है, बहुत अच्छा पानी, बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही आवाम को खुद सोचना है। हमारा काम है आवाम को जानकारी देना, आवाम को जानकारी देना और उसको कोई भी काम वो करके बताना कि ये एक तरह से काम करोगे तो तुम्हारा काम अच्छा हो जाएगा और कामयाब होगी ज़िंदगी में। अब मौलाना लोगों ने हमारी बुराई करते हैं कि वो छत्तीसगढ़ का मौलाना है, चिरी-मिरी वाला मौलाना है, कोयला खदान में काम करता बताते हैं लोग और वो सीधे बोलता है ये। तो भाई हम जो जानते हैं, हम अपनी बात लोगों को बताएँ। हमारी बात को मानो, ना मानो, ये तुम्हारा काम, हमारा काम नहीं। और मैं मौलाना लोगों से जो पूछता हूँ कि हमारी कौम की माली हालत मजबूत होना चाहिए, तो माली हालत मजबूत कैसे होना चाहिए? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। मैं बोलता हमारे आमने-सामने में बैठो, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और जनता को सही जानकारी मिलेगा। हम जो पूछ रहे हैं गलत भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सही काम करता हूँ और दूसरे लोग गलत काम करते हैं। दूसरे लोग सही काम करते हैं और हम भी गलत काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये फैसला करना हमारा काम नहीं, ये अवाम का काम है, पढ़े-लिखे। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आता है कि पढ़े-लिखे लोगों को हमारी बात आसानी से समझ में आना चाहिए और अनपढ़ जो पढ़े-लिखे लोग नहीं है, गाँव के रहने वाले हैं, जिसमें समझदारी नाम की उतना चीज़ नहीं है, लेकिन उसको हमारी बात बिल्कुल तुरंत समझ में आ गई। और कई लोगों ने मेरे को 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया दिए। हमने आज करीब 30 साल से उसका पैसा लेना-देना कर रहे हैं और सबको वापिस कर रहे हैं। तो लोगों को ये बात समझ में आया। अनपढ़ लोगों को बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया और अनपढ़ लोगों की ज़्यादातर खासकर आदमी लोग तो कम, औरतें ज़्यादा समझ में आई। औरतें लोग एक ही बात बोले, वो चाहे कुछ भी करे। अचार बेचता है, लुंगी बेचता है, तौलिया बेचता है, बनियान बेचता है, वो चाहे कुछ भी बेचे। लेकिन हमको साल भर में जितना मुनाफा हुआ, हमको 40% लाकर देती है, खत्म हो गई हमको। लेकिन हमारी बुराई करने वाले ज़्यादा है और मैं मुस्लिम अवाम को ये बोलूँगा कि बुराई कौन आदमी करता है और बुराई क्यों करता है और बुराई करने से उसको फ़ायदा क्या है? ये आपको सोचना ज़रूरी है और मुस्लिम अवाम को ये जानना ज़रूरी है कि आप किसी के ऊपर में विश्वास करो मत, बल्कि आप उसको करके देखो। जैसे दुकानदार किराने की दुकान या वही दुकान कपड़े की दुकान वगैरह खोलता है, टेलर की दुकान है, खोलता है, उधार में लेन-देन, बहुत से लोग उधारी पैसा ले लेते हैं, सामान ले लेते, नहीं देते। और बहुत से लोग पैसा उधारी सामान लिए और उसको फटाफट पैसा लाकर दे दी, क्योंकि उसको हमेशा सामान लेना है और देना है। अब बहुत से लोग नहीं दिए, तो नतीजा ये होता है कि जो आदमी दुकानदार का सच में उधारी माल ले लिया, नहीं दिया, उसको दूसरे, तीसरे, चौथे सब लोग दिए और वो हर जगह दुनिया की नज़रों से गिर जाता है। तो इसका ये नतीजा है कि आपको खुद सोचना है कि हमको सही काम करना चाहिए। सही काम करने में परेशानी ज़रूर है। परेशानी ज़रूर है, लेकिन उसमें इज़्ज़त है और जिस आदमी का इज़्ज़त नहीं, वो आदमी का ज़िंदगी बेकार है। आज आदमी अपने इज़्ज़त कमाने के लिए पैसा छोड़ देता है। कोई बहुत से लोग नाते रिश्तेदारी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदमी के साथ में चोर, बेईमान, धोखा देने वाले के साथ में हम रहेंगे, हमारी भी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए। और रमज़ान महीने में आप लोगों ने देखे होंगे कि मस्जिदों में इफ्तारी भी जाए। हमारी मस्जिद में कई लोग इफ्तारी भिजाए थे, सब वापिस कर दिए। हमसे पूछा मौलाना साहब आपके मस्जिद में इफ्तारी भिजाए वापिस? बोला हाँ, क्योंकि इफ्तारी जो भिजाता है तो उसको अपना पहले तारुफ कराना, पहचान बताना पड़ेगा कि तुम क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो और पैसा जो तुम कमाई किए तो कहाँ से कमाई किए।
इसका जवाब देने कि और बहुत से मौलाना बोलते हैं उनका ईमान उसके साथ में, तो ये हम मानते नहीं, उसका ईमान उसके साथ में। हम इतना जानते हैं कि जो आदमी मेहनत की कमाई करता है उसे मालूम हो जाता है, और मस्जिद की तरफ से जो मिलता है इफ्तारी का, तो अपना खाओ और अपना चले जाओ, ज़्यादा किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको इफ्तारी खाने की ज़्यादा है तो आप दूसरे मस्जिद में चले जाओ, वहाँ पर इफ्तारी बहुत, केले, संतरे, मौसम्बी, बड़े बड़े बहुत सा चीज़ मिलती है, जाओ खाओ अपना पेट भरो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारे मस्जिद में वही इफ्तारी लेकर आएगा जो आदमी हलाल की कमाई करता, उसको कार्ड बना कर दिया, वो पहले से परमिशन लेता है, कार्ड लाता है वो कि ये मेरा है और ये हम यहाँ पर दे रहे। और इफ्तारी का बहुत से लोग दावत देते हैं। हमने अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मना किए कि आप मदरसे में पढ़ते हो, मस्जिद में आप इफ्तारी करो, नमाज पढ़ो और चुपचाप जाओ। तो मैं ये बोल रहा था, इस साल 86 लाख रुपया लोगों को मुनाफा वापस दिए हैं, तो लोगों के सबके चेहरे चमक उठे और लोगों को ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गई कि हलाल की कमाई में कितनी ताकत है। हलाल की कमाई भले कम हो, लेकिन हलाल की कमाई कम हो चलेगा, लेकिन उसमें ताकत है और उसमें बरकत भी है और उसमें हमारी इज्जत भी है, शोहरत भी है। तो यही हम बोलना चाहते हैं। और ज़कात फितर के बारे में हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जिसको जैसा समझ में आए वो अपना करे। और अभी हमने चाय पत्ती चालू किए है, लोगों को चाय पत्ती हमारा समझ पसंद में आया, लोगों को बहुत खुशी हुई। और चाय पत्ती हमारा महंगा जरूर है, लेकिन लोग खुशी खुशी लोग ले रहे हैं। और मैं अपने मुस्लिम कौम को ये बोलना चाहूँगा कि तुम कोई भी काम करो तो राय मशविरा लो। राय मशविरा किससे लेना है? जो आदमी पढ़ा लिखा, जो आदमी परहेजगार हो, उससे राय मशविरा लोगे तो आपको सही जानकारी मिलेगा। और आप जीवन में सही काम करोगे, अपने औलाद को अच्छी तालीम दोगे, तो आपकी औलादें आपके लिए, आपके जो भी मरहूम वगैरह सबके लिए दुआ भी करेगा और हमेशा एहसानमंद भी रहेगा। और दूसरी बात, आपके अच्छे कामों से दूसरे लोग भी नसीहत सीखेंगे। हमको दुनिया की दौलत के पीछे नहीं दौड़ना है, हमको हक और हलाल की रोजी रोटी कमाना है। और हक और हलाल की रोजी रोटी कमाने के लिए हमको जो भी मेहनत करना पड़े या जो भी परेशानी उठाना पड़े, हम परेशानी हम उठाएंगे। और अभी कुछ लोगों ने बताया कि लड़की लोगों की शादी करना है, तो लड़की लोगों को शादी करना है तो लड़की आपका है, आप अपने लड़की किसको देना चाहते हैं ये आप सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे। हमारा काम है तालीम दिलाना। हमसे कई लोगों ने राय मशविरा मांगे, मैं उसको ये बोलूँगा कि आप अपनी लड़की मेहनत करने वालों, जो हलाल की रोजी रोटी कमाता हो और जो इस्लाम के रास्ते पर चलता हो, आप उसको अपनी बेटी दोगे तो आपका बेटी सही रहेगी जिंदगी। और दौलतमंद चोर लुटेरा धोखा देने वाला आप उसको देंगे, आपको दौलत दिखाएगी, बड़े बड़े बिल्डिंगे दिखाई देंगी, आपको कार वगैरह दिखाई देंगे, दौलत के अम्बालगन सोने जेवर के सब आपको दिखाई देंगे, लेकिन बरकत और रात के सुकून की नींद, ये दो चीज आपको नहीं मिलेगी। आप झोपड़े में रहो चलेगा, लेकिन सुख की नींद उसी को मिलती है जो आदमी हलाल की रोजी कमाता है। इसके लिए कई लोग हमारे पास में आए और तरह तरह की बातें कर रहे थे। कई लोग हमको दौलत की, पैसे की हमको गद्दी दिखा रहे थे। मैं बोला हमको इस सब नहीं आना है। औरत और दौलत दो चीज के पीछे हमको नहीं दौड़ना है। और हमारे मदरसे में पढ़ने वाले को मैं यही नसीहत करूंगा कि तुमको दुनिया की दौलत और खूबसूरत औरत के पीछे तुमको नहीं जाना है। तुम शादी करो जो परहेजगार हो और जो इज्जतदार घराने से हो, और जो इज्जतदार घराने से हो और उसका हर जगह अपनी पहचान बनी हो। आप इज्जतदार की लड़की लाओगे तो तुम्हारे लिए सुख रहेगा और तुम्हारा जिंदगी भी कामयाब होगा। इसके बाद ही मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर दूसरा वीडियो में डालूंगा और भी बहुत सी जानकारी मांगिए, मैं उसका जानकारी आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।